हेलो फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। मैं रवि कुमार आज 7 जून के करंट अफेयर के साथ पुनः हाजिर हूँ। आइए दोस्तों, इन करंट अफेयर पर हम चर्चा करते हैं और इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है दोस्तों, राजेंद्र महतो को किस देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया है? दोस्तों, हाल ही में राजेंद्र महतो जी को नेपाल का उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है और इस देश के जो राष्ट्रपति हैं वह विद्या देवी भंडारी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजरायल ने फिलिस्तीन के किस नेता को गिरफ्तार कर लिया है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इजरायल और फिलिस्तीन में अभी युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के विरोध में इजरायल ने एक अल जजीरा जो कि समाचार एजेंसी उसके पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया और उस पत्रकार के गिरफ्तारी के विरोध में फिलिस्तीन के एक नेता जो कि शेख जर्राह जी हैं, इन्होंने उसका विरोध किया, जिसकी वजह से इजरायल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों, अल साल्वाडोर की राजधानी जो है वह है सान साल्वाडोर और इस देश के राष्ट्रपति हैं नयीब बुकले इस देश के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, नयीब बुकले की चर्चा करना आवश्यक इसलिए हुआ क्योंकि नयीब अल साल्वाडोर जो है वह अपने यहाँ डिजिटल वर्चुअल करेंसी जो है क्रिप्टो करेंसी को अनुमति प्रदान कर रहा है। नयीब बुकले ने डिजिटल करेंसी को अनुमति देते हुए यह कहा कि इससे उनके देश में जॉब का क्रिएशन होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप को किसने जीता है? दोस्तों, हाल ही में अजरबैजान के राजधानी बाकू में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप हुई। इस चैंपियनशिप को जीता है सर्जियो प्रीज ने। सर्जियो प्रीज फार्मूला 1 चैंपियनशिप के ड्राइवर हैं और यह मैक्सिको के हैं। जो रेड बुल के लिए ड्राइविंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों, हाल ही में एसडीजी इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 2 अंक फिसलकर 117वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछली बार यह रैंकिंग 115 थी। भारत जो है अपने निकट पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी पिछड़ गया है। इसका कारण यह है कि भारत में फूड सिक्योरिटी का कमी होना, भूखमरी की स्थिति आना। हाल ही में यूएन के 193 देशों ने यह इंडेक्स अपनाया है और 2021 की ग्लोबल रिपोर्ट में भारत को 100 में से 61.9 पॉइंट मिले हैं। 100 में 61.9 पॉइंट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत शहरी विकास पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? दोस्तों, सतत शहरी विकास यानी कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी % नापी है? दोस्तों, हाल ही में मूडीज कंपनी ने भारत के लिए भारत के विकास यानी सकल जीडीपी यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसकी जो परसेंटेज ग्रोथ है वह है 7.9% नापी है वर्ष 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट किसने जारी की है? दोस्तों, हाल ही में इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट को जारी की है भारत की बैंक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी कौन सी मेडिकल प्लेटफॉर्म बना है? दोस्तों, हम जानते हैं कि इस कोविड-19 के दौर में जहां लोग एक दूसरे से आने जाने या मिलने पर घबरा रहे हैं, इस दौर में जो ऑनलाइन जो मार्केट है उसका बाज़ार बहुत ही उभर गया है। इसी दौर में बहुत सारी मेडिकल लाइन में भी कंपनियां आ चुकी हैं जो कि लोगों को फिर दवाइयाँ और डॉक्टर की सलाह भी दे रही हैं और दवाइयों को उनके घर तक भी पहुंचा रही है। इसी क्रम में जो फार्म इजी कंपनी है वह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी के लिए मेडिकल प्लेटफॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने आपातकालीन सूची में 8वीं वैक्सीन कौन बनी है? दोस्तों, हाल ही में एक नई वैक्सीन का आविष्कार किया गया है। इस वैक्सीन को WHO की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। वह वैक्सीन है सिनोवैक। इस वैक्सीन का निर्माण किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है? दोस्तों, घर घर औषधि योजना यह राजस्थान सरकार ने चलाई है, जहां पर लोगों को घर घर जाकर औषधियां प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों, हाल ही में कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ के मताधिकार का प्रयोग हुआ है। इसमें उन्होंने काइल जेमसन को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपका हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।